सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोइंग आर नंबर्स का मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंटीजर्स यानी जो इंटीजर्स होते हैं उसे इस चैप्टर में नोइंग आर नंबर्स बताया गया है। अगर आपको इस चैप्टर की जो फुल एक्सप्लेनेशन यानी इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो आप नीचे दी गई प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड इसकी मैंने एक्सरसाइजेस भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, रिकैप एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 1.1 एंड मैनी अदर्स। सो आप वो नीचे दी गई प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। देखो ये जो नोट्स है इसमें क्या होता है कि जैसे देखो नोट्स में आप सेम तो नोट्स नहीं लिखोगे जो कि मैं करा रहा हूँ, जैसे कि ये क्विक नोट्स ही हैं एक टाइप के। आप सेम नोट्स तो लिखोगे नहीं, जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग की हुई है, यहाँ पर ये हुआ है, आप सेम तो लिखोगे नहीं, बट आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। ऑल द नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स अलॉन्ग विद ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स आप हेडिंग लिख लीजिए चैप्टर नंबर 1 के। अब आगे आपको क्या करना है, लिख देना है इंटीजर्स, जो कि नंबर 1 आपको मार्क कर देना उससे। और इंटीजर्स इज इक्वल टू ये जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। एंड आप साइड में डेकोरेशन के लिए कलर कर कर ऐसे नंबर्स भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट्स को कलरफुल बनाने के लिए। आगे है ऑड एंड इवन इंटीजर्स। देखो द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर। जो इंटीजर्स डिविजिबल होते हैं 2 के साथ उसे कहते हैं हम इवन इंटीजर, जैसे कि 0, 2, -4, 32 एंड -100। और जो द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स, जैसे कि 1, 5, -19, -101, 33 एक्सेट्रा। देखो ये आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है नंबर 2 मार्क कर इवन इंटीजर्स। वो आप लिख सकते हैं द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ तक। आगे आपको नंबर 3 मार्क कर डालना है ऑड इंटीजर्स। उसका आ सकता है द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। जो इंटीजर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं ऑड इंटीजर, जैसे कि 1, 5, -19, ये सभी एग्जाम्पल डालकर। आगे है इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। इंटीजर्स को अगर आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो सबसे पहले आपको ये वाली डायग्राम बना लेने, -10 से लेकर 10 तक। ये आपके नोटबुक या रजिस्टर पर अच्छी तरह से आ जाएगी। देखो 0 से स्टार्ट करना है। जो 0 से लेफ्ट साइड पर होंगे वो सभी होंगे नेगेटिव इंटीजर, इनके सामने माइनस लगा देना है एंड इधर ही साइड लगा देना है पॉजिटिव इंटीजर। अब आगे 0 डिवाइड्स द नंबर लाइन इन 2 इक्वल पार्ट। जो 0 होता है वो नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। 0 ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। आगे है ये इसको आप मार्क कर देना नंबर 4। आगे है नंबर 5 ऑपोजिट इंटीजर्स। आपने मार्क कर लेना ऑपोजिट इंटीजर्स नंबर 5 इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीजर्स आर डिफाइंड एज दोज नंबर्स विच आर लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0। ऑपोजिट इंटीजर उन्हें कहा जाता है जो कि नंबर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हों, जैसे कि -2 और 2, -6 और 6, इन दोनों का सेम ही है डिस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 एंड -2, -5 एंड 5 एंड सो ऑन। ये था हमारा नंबर 5। आगे है नंबर 6। ऑपोजिट इंटीजर्स का यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि -5 और 5। ये आपकी एक छोटी सी डायग्राम इसकी बना लेना। अब आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको एक टेबल बनाना है। 3 इसके होने चाहिए रोज। सबसे पहले है क्लोजर। क्लोजर यानी क्लोजर का मतलब मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी 2 इंटीजर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करें उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, बट ये डिवीजन में नहीं वर्क करती है। अब कम्यूटेटिविटी में यानी कि अगर हम डिजिट्स को उल्टा कर लिख रहे हैं कोई मैटर नहीं होगा। प्लस में तो ये कोई मैटर नहीं है और मल्टीप्लिकेशन में, बट
डिवीजन और माइनस में ये मैटर करता है, क्योंकि इससे आपका आंसर चेंज हो सकता है। एसोसिएटिविटी में अगर हम ब्रैकेट हटा दें, यानी ब्रैकेट किसी और नंबर्स पर लगा दें, जैसे कि यहाँ पर ए और बी पे था, यहाँ पर बी और सी पे हो गया। सो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करता है, लेकिन माइनस यानी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं वर्क करता। सो इसे शो करने के लिए आप ये वाला जो ये टेबल है इसकी हेडिंग डालकर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ये लिखकर कर सकते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। सो ये अंडर एडिशन होती है और सब्सट्रैक्शन बस। अंडर एडिशन में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी वो इक्वल हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी इन दोनों को अगर हमने प्लस कर कर a से मल्टीप्लाई किया वो उसी के इक्वल होगा अगर हम दोनों को एक एक बार a से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे। और वैसा ही सेम सब्सट्रैक्शन में होगा, बस प्लस की साइन की जगह पर माइनस आ जाएगा। आगे है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो फर्स्ट एवरी इंटीजर a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a यानी a। सो अगर हम a में 0 ऐड कर दे सो हमारा आंसर a ही आएगा। जैसे कि 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आ जाएगा। सो 0 होती है, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है इंटीजर्स के लिए। वैसे ही एनी इंटीजर मल्टीप्लाई टू 0 गिव्स 0। सो जो कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई किया जाता है जब 0 से वो 0 ही दे देता है। जैसे कि a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a जो कि आ जाएगा 0। अब आगे है 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, वो इसलिए क्योंकि 1 इंटू a इंटू 1 जो कि आ जाएगा a। अगर आप 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को 1 के साथ कर दिया सो हमारा आंसर हमेशा वही नंबर आएगा यानी a आएगा यानी 1 आएगा। आगे है मोर प्रॉपर्टीज। मोर प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। सो जो प्रोडक्ट होता है इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर वो पॉजिटिव होता है। वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। जैसे कि अगर आप -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर आएगा प्लस में, और अगर आप 3 बार कर दोगे सो वो आएगा ऑड में। और वैसे ही a प्लस 0 a डिवाइड बाई 0 नहीं डिवाइन हो सकता है, क्योंकि अगर हम a को 0 से डिफाइन करेंगे सो a इंटीजर के लिए वो डिफाइन नहीं होगा। a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a, जहाँ पर a एक इंटीजर है। सो ये अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दे सो हमारा आंसर वही आएगा। ये इंटीजर्स में वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर रिलेटेड है। जैसे कि 1 ले लिया, -1 ही आ जाएगा। 2 में -1 इंटू -1 करेंगे सो वो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर इवन होगा सो प्लस में, अगर ऑड होगा सो माइनस में। सो आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।